हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 12th के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर भी हमारा आएगा सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। राइट। लेकिन ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आप लोग चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना कॉमर्स की, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग इस चैनल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो इन्फॉर्मेशंस आप लोग देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले आइए एक इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स की बात करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हो सकते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो एक इकोनॉमी के अंदर जो टोटल सेक्टर्स हो सकते हैं वो टोटल सेक्टर्स हो सकते हैं 4। वो कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसे बोला जाता है बच्चे आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड्स के अंदर जनरली कौन आता है? हाउस होल्ड्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपके आता है कंज्यूमर्स। सेकंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो सेकंड सेक्टर्स जो इकोनॉमी का है वो सेकंड सेक्टर आपके पास है फर्म्स। क्या है आपके पास? फर्म्स। और अगर मैं फर्म्स की बात करता हूं तो फर्म्स के अंदर जनरली कौन आता है बच्चे? फर्म्स के अंदर आता है आपका प्रोड्यूसर्स। कौन आते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स। अगर मैं थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करूं तो थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमारा होता है, उसमें इंक्लूड आती है आपकी गवर्नमेंट। कौन आता है? आपका गवर्नमेंट आती है। और लास्ट आपके पास फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, और वो फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर। जो लास्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे पास होता है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सेक्टर। अब ध्यान से समझना, अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूं बेटा, राइट, अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूं या फिर क्लास 12th की बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ इन 2 ही सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से समझना है। यानी कि आप पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते टाइम पर ये मानेंगे कि उस पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 2 सेक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बाकी 2 सेक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर्स का एग्जिस्टेंस इकोनॉमी के अंदर नहीं है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th लेवल पर सीबीएसई आपसे डिमांड करता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए 2 सेक्टर इकोनॉमी का। राइट। तो आइए मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करता हूं या फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर या फिर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जनरली होते क्या है। बेटा जनरली ये माना जाता है, ध्यान से समझना, अगर मैं हाउस होल्ड्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चों? हाउस होल्ड्स की बात करता हूं, तो आप सब लोगों को पता है कि हाउस होल्ड्स बेसिकली क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स बेसिकली कंजम्पशंस करते हैं। जी सर, हमें पता है सर ये बात। तो अगर बच्चे मैं हाउस होल्ड्स की बात करता हूं तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स का बेसिकली काम होगा कंजम्पशन करना। अब वो कंजम्पशन करेंगे, लेकिन वो किसकी कंजम्पशन करेंगे? वो कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। किसकी कंजम्पशन करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करते हैं। और जब मैं गुड्स और सर्विसेज की बात करूं और गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन किया जाएगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाती है? प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाती हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय हूम? फर्म्स। किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। राइट। तो हाउस होल्ड्स क्या है? बेसिकली कंज्यूमर्स है। क्या है? बेसिकली कंज्यूमर्स हैं जो क्या करते हैं? कंजम्पशंस करते हैं। किसका कंजम्पशन करते हैं? गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? फर्म्स के द्वारा। राइट। अगर मैं बात करूं
तो आप कहीं ना कहीं ये पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप बात करते हैं किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो आपने जनरली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? एक आपके पास है बेटा लैंड, एक आपके पास है लेबर, एक आपके पास है बच्चे कैपिटल, एक आपके पास है कैपिटल, और एक आपके पास क्या बेटा? एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा माना जाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो हाउस होल्ड है वो ओनर है। हाउस होल्ड क्या है? ओनर है। हाउस होल्ड इज बेसिकली द ओनर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का जो ओनर है वो कौन है? हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड क्या करता है? ऐसा मानते हैं हम लोग, हाउस होल्ड क्या करता है? ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है? देता है किसको? बिजनेसेस को। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है किसको? बिजनेसेस को, कि भाई वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करे, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करने की वजह से वो क्या बनाए? गुड्स और सर्विसेज बताए, और वो गुड्स और सर्विसेज फिर फाइनली कंज्यूम कर ली जाएगी किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा। कंज्यूमर्स क्या करेंगे? फिर से उन गुड्स और सर्विसेज को क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। और जब वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली देखो हो क्या रहा है? अल्टीमेटली देखो, अब यहां पर हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को देंगे किसको? हमारे फर्म्स को, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को दिया जाता है किसको? फर्म्स को, तो इसे बोला जाता है बेटा क्या? फैक्टर सर्विसेज। तो यहां पर कुछ इस तरह से समझिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चे यहां पर हमारे पास है फर्म, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चे? यहां पर हमारे पास है बच्चे फर्म, यहां पर हमारे पास है, यहां पर हमारे पास है सबसे पहले हाउस होल्ड, और एक साइड हमारे पास क्या है बच्चे? एक साइड हमारे पास है फर्म। अब हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड बेसिकली ओनर है, या फिर ओन करता है क्या? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? अब ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है? ये ओन कर रहा है सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को। जब हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करेगा तो वो फर्म्स को क्या देता है बेटा? फैक्टर, ये सारी चीजें बोली जाती है क्या? फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। ये क्या बोलता है कि भाई मेरे पास हाउस होल्ड फर्म से बोलता है, हाउस होल्ड फर्म से बोलता है कि मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, मेरे पास जो तेरे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस चाहिए वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास अवेलेबल है। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को मेरे से ले ले और हमारे लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे। ठीक है। अब फर्म क्या करती है? देखो ये सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कहां पर है? वो सारे के सारे रिसोर्सेज नेचर में, और किसके लिए हैं? वो सोसाइटी के लिए हैं, राइट? और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हैं। तो फर्म्स को बोला जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा कि भाई मेरे पास जो है वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, तो मेरे से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले ले और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छे से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके दे। तो जब हाउस होल्ड फर्म्स को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा यूज करने के लिए, तो इसको बोला जाएगा बेटा फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला जाएगा? फैक्टर सर्विसेज। अब जब फैक्टर सर्विसेज दी जाएगी तो इसके बदले में जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? फैक्टर पेमेंट करने वाला है। भाई फैक्टर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? जी सर बिल्कुल करेगा। भाई हाउस होल्ड ने क्या करा? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए किसको? फर्म को। और फर्म इसके बदले में क्या करेगी? इन्हें फैक्टर पेमेंट करेगी। फर्म क्या करेगी? हाउस होल्ड को इसके बदले में क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट करेगी। और फैक्टर पेमेंट क्या होगी? लैंड के बदले में क्या मिलेगा बेटा? हाउस होल्ड को रेंट मिलेगा।
और अगर लेबर की बात करूं तो लेबर के बदले में क्या मिलेगी बेटा, आपको वेजेस मिलेगी। वहीं पर अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये स्किल है बेसिकली, क्या है बेटा, ये स्किल है। तो इसके बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी हाउस होल्ड्स को, ठीक है। लेकिन फर्म ने क्या करा, इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा। क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा। तो फर्म ने क्या करा, फर्म ने फिर हाउस होल्ड को, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। फर्म ने फिर हाउस होल्ड को क्या करा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज करी, भाई गुड्स एंड सर्विसेज थी। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाई गई थी, ये फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, फिर फर्म ने फैक्टर पेमेंट तो कर दी, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाई गई थी अल्टीमेटली, ये गुड्स एंड सर्विसेज कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स के लिए तो बनाई गई थी। तो हाउस होल्ड को फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज थी, और हाउस होल्ड ने फिर फर्म्स को क्या करा, इन सर्विसेज के बदले में पेमेंट करी, इन सर्विसेज के बदले में क्या करी, पेमेंट करी। यस और नो, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे समझो, एक साइड हमारा हाउस होल्ड है, एक साइड हमारा फर्म है। हाउस होल्ड जो है वो क्या है बेटा, वो ओनर है किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है, और वो किसके हाथ में है, वो हाउस होल्ड के हाथ में है। हाउस होल्ड क्या करता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को देता है किसको, फर्म्स को, कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करे और कुछ बेहतरीन गुड्स एंड सर्विसेज उनके कंजम्पशंस के लिए बनाए। और जब वो फैक्टर पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको देगा फर्म को, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है किसको, फर्म्स को, तो उसको बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला जाता है, फैक्टर सर्विसेज बोला जाता है। अब इन फैक्टर सर्विसेज के बदले, मुफ्त में तो नहीं दोगे ना, अब उसके बदले में जो फर्म्स हैं वो क्या करेगी, हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में, और उसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। अब वो फैक्टर पेमेंट जनरली क्या होती है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जनरली 4 होते हैं, एक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर मैं लैंड की बात करता हूं तो लैंड के बदले में दिया जाता है रेंट। अगर आप किसी को लैंड दोगे काम करने के लिए तो उसके बदले में आप क्या चार्ज करोगे, उससे रेंट चार्ज करोगे। लेबर, अगर आप किसी के पास काम करोगे तो उसके बदले में उससे क्या लोगे, वेजिस लोगे, राइट। कैपिटल, अगर पूंजी दोगे तो उसके बदले में क्या लोगे, आप इंटरेस्ट लोगे। और लास्ट में हमारे पास होता है एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स, आप स्किल्स दोगे तो उसके बदले में आप क्या लोगे, प्रॉफिट लोगे। अब ये सारी चीजें तो पे करी किसने, फर्म्स ने, किसको, हाउस होल्ड को, और उसको क्या बोला हम लोगों ने, फैक्टर पेमेंट बोला। क्या बोला हम लोगों ने, फैक्टर पेमेंट बोला। और जब ये फैक्टर पेमेंट की पेमेंट हाउस होल्ड्स को करी तो इसके बदले में फर्म्स ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। और गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली किसके द्वारा कंज्यूम होगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली कंज्यूम की जाएगी हाउस होल्ड्स के द्वारा। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया गया हाउस होल्ड के द्वारा। और जब हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा तो उसके बदले में वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। क्या करेगा, पेमेंट करेगा किसको, फर्म्स को, राइट। अब मैंने किसी चीज को कंज्यूम करा तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए पेमेंट करूंगा। तो ये इनकम क्या होगी बेटा, अल्टीमेटली हाउस होल्ड से फर्म के प्रति, और फर्म्स से हाउस होल्ड के प्रति, और फिर हाउस होल्ड से दोबारा फर्म्स के प्रति, और फर्म से फिर हाउस होल्ड के प्रति। ये इनकम जो है वो गोल गोल हमेशा घूमती रहती है, राइट। ये इकोनॉमी हमेशा घूमती रहेगी इकोनॉमी के अंदर, यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, ये इसी तरह से घूमता रहेगा एक इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करूं तो एक इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको जनरली बताया कि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। और वो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर एक इकोनॉमी के अंदर है, वो पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड। क्यों सर, क्योंकि हाउस होल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है एक इकोनॉमी के अंदर क्योंकि हाउस होल्ड ही बेसिकली क्या है बेटा, कंज्यूमर्स है। और अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे एक इकोनॉमी के अंदर, राइट, कंज्यूमर ही नहीं होंगे एक इकोनॉमी के अंदर,
तो फर्म्स का होना ना होना भी किसी काम का नहीं है। अगर मान लो बेटा डिमांड और सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं, तो डिमांड बेसिकली होगी किसी भी चीज की, तभी तो सप्लाई अराइज होगी। तो डिमांड कहां से आएगी? डिमांड बेसिकली कंज्यूमर करेगा, और अगर एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर ही नहीं है, तो आप खुद सोचो कि सप्लाई या फिर प्रोडक्शन फर्म्स के द्वारा किसके लिए की जाएगी, राइट? तो कंजम्पशन, तो फिर प्रोडक्शन का या फिर सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? मैंने बात करी जनरली हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े, तो हमारे पास जनरली 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। सबसे पहला सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है हमारे पास? हाउस होल्ड है। और हाउस होल्ड के अंदर जनरली कौन आता है हमारे पास? कस्टमर्स आते हैं और एम्प्लॉइज आते हैं। कौन आते हैं? कस्टमर्स आते हैं और एम्प्लॉइज आते हैं। और इन्हीं के पास क्या है बेटा? इन्हीं के पास क्या है? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे मैंने FOP यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एक इकोनॉमी हमारे लिए क्या है बेटा? फर्म है। कौन है बेटा? फर्म है। फर्म क्या करेगी? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करेगी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो हमारी फर्म्स है, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे और सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे। अब ये किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करेगा तो वो किसके पर्सपेक्टिव से करेगा? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो यहां पर हमारे क्या आने वाला है बेटा? सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है हमारे इकोनॉमी के अंदर? फर्म्स, जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या सुनिश्चित करती है? और गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आएगा आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी और गवर्नमेंट कंपनीज भी आएगी। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये बेसिकली क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर कुछ भी नहीं करता, ये बेसिकली मॉनिटर करने का काम करता है। ये क्या करता है? मॉनिटर करने का काम करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़िया तरीके से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, राइट? किसी कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, राइट? प्रॉपर तरीके से पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? ये चेक एंड बैलेंस का काम करेगी, मॉनिटरिंग का काम करेगी। लेकिन इसके बदले में फिर क्या करते हैं? जब गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, तो गवर्नमेंट इसके बदले में आपसे क्या लेती है? गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं, ठीक है? अब आप एक रेस्टोरेंट में गए, यहां पे ऐसा कुछ समझिए, एक मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स जो है वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहां जाते हैं? रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिस्टर एक्स रेस्टोरेंट में गए, ये हमारा रेस्टोरेंट है, ठीक है? अब मिस्टर एक्स रेस्टोरेंट में गए, तो इसके अंदर क्या था? जब रेस्टोरेंट में गए तो इन्होंने कुछ जाकर वहां पर क्या करा बेटा? कंज्यूम करा। कुछ भी जाकर उन्होंने वहां पर क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। जब इन्होंने कंज्यूम किया, राइट, इन्होंने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। तो अब इसके बदले में इन्हें क्या करनी थी? रेस्टोरेंट को पेमेंट करनी थी, पेमेंट करनी थी। लेकिन मिस्टर एक्स जो है कंजम्पशन करने के बाद पेमेंट से डिनाई कर देते हैं कि मैं आपको पेमेंट नहीं करने वाला। और सोचो, सपोज करो, जो आपने पढ़ना है कि थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वहां पर है ही नहीं, गवर्नमेंट वहां पर है ही नहीं। तो अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो मैं नहीं दे रहा पेमेंट। मिस्टर एक्स बोल देंगे कि मैं नहीं देता आपको पेमेंट, आपको जो करना है आप कर लो, मैं नहीं देता पेमेंट। क्यों भाई? मैं क्यों दूं आपको पेमेंट? अब मेरे से ही तो सारे के सारे ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे ही तो बिलोंग करते हैं। आप हमारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज कर रहे हो और इसी से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, तो मैं क्यों दूं आपको पेमेंट? मैं नहीं देने वाला आपको पेमेंट, आप कर लो जो करना है, राइट? अब सोचो, थर्ड सेक्टर आया। थर्ड सेक्टर आया मतलब गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा? मॉनिटर करने के लिए पुलिस बना रखी है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया। किस तरह की कोई चीज होती है तो पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी? चीजों को वेरीफाई करेगी और उसके बाद देखेगी कि भाई क्या चीज है, और उसके बाद फिर प्रॉपर्ली एक्शन लेगी। अब पुलिस आएगी तो पुलिस के लिए जो पर्सन आएगा उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या देनी है? उसको सैलरी देनी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा, जो कि आपको कंसिडर करने की जरूरत यहां पर नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपके पर्सपेक्टिव से यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जरूरी है क्योंकि पढ़ते हैं इसीलिए। तो थर्ड सेक्टर हमारे पास आ गया गवर्नमेंट, और फोर्थ सेक्टर हमारे पास आता है एक्सटर्नल सेक्टर, और इसको बोलते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट? जो फोर्थ सेक्टर हमारे पास आएगा, वो फोर्थ सेक्टर बात करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। यानी कि कुछ ऐसा समझिए कि गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली प्रोड्यूस की गई फर्म्स के द्वारा। अब फर्म्स के द्वारा जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया,
तो प्रोडक्शन करने के बाद अब सारा का सारा खुद ही प्रोड्यूस करके कंज्यूम नहीं करना है, अब कुछ चीजें हमने क्या करनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है। क्यों? क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर सब कुछ प्रोड्यूस कर दिया जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और सब कुछ हमें यहां पर मिल जाए वो भी जरूरी नहीं है। इसलिए हमें एक्सटर्नल जो फॉर्म्स है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी भी मदद लेनी पड़ती है, यानी कि बाहर से भी मुझे क्या करना पड़ता है, जो चीजें नहीं है उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो बाहर चीजें नहीं है उसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ये बात यहां पर बोली गई है। तो फोर्थ सेक्टर यहां पर आपका आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन आप सब अभी 12th क्लास में हो, और 12th क्लास के अंदर जो पूरी की पूरी इकोनॉमी आप लोगों ने समझनी है, यानी कि आपने जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझना है, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आप 2 फैक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग समझेंगे, या फिर ये समझेंगे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी आपके पास है, राइट। आप ये कंसिडर करेंगे कि थर्ड सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट और फोर्थ सेक्टर आपका यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, राइट। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं यहां पर जो पॉइंट लिखा गया है। अगर मैं सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी की बात करूं तो हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं बेटा एक इकोनॉमी के अंदर? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। एक हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, एक हमारे पास फर्म है जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर है जो प्रोडक्शन करेगी, थर्ड हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है, और फोर्थ सेक्टर हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बोला जाता है बेटा क्या? फॉरेन सेक्टर भी। किस नाम से जाना जाता है? फॉरेन सेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाउ अगर मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बच्चे? 2 सेक्टर्स इकोनॉमी। अगर मैं 2 सेक्टर्स इकोनॉमी की बात करूं तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी समझाया, 2 सेक्टर्स इकोनॉमी में हमारे पास क्या होगा बच्चे? हाउस होल्ड होगा, और हमारे पास क्या होगी? फर्म्स होगी। हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड के पास क्या है बेटा? हाउस होल्ड के पास सर कुछ भी नहीं है, बस सर इनके पास क्या है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है, राइट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या क्या है? लैंड है सर, लेबर है, कैपिटल है, एंड एंटरप्रेन्योर है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहां पर क्या है? हमारे पास हाउस होल्ड है, और यहां पर हमारे पास क्या है? फर्म है। यहां पर हमारे पास क्या है? फर्म है। हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देगा। किसे देगा? फर्म्स को देगा, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे? फैक्टर सर्विसेज देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहला काम क्या होगा? फैक्टर सर्विसेज दी जाएगी। किसके द्वारा? जो ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और वो कौन है? हाउस होल्ड है। अब फर्म जब इन फैक्टर सर्विसेज को लेगा तो इसके बदले में क्या करेगा? पेमेंट करेगा। क्या करेगा? इसके बदले में पेमेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या करेगा? पेमेंट करेगा। और जब पेमेंट करेगा, राइट, तो इसके लिए बोला जाता है फैक्टर पेमेंट, राइट। क्या करेगा? ये इसके लिए फैक्टर पेमेंट है, और इसके लिए क्या? हाउस होल्ड। देखो एरो कहां पर है? यहां पर है। तो हाउस होल्ड के लिए क्या है? वो फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? फैक्टर इनकम होगी, राइट। हाउस होल्ड के लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम होगी। अब फैक्टर इनकम हो गई, अब पैसा अपने पास रख लिया, राइट। अब थर्ड चीज समझिएगा, अब इसके बदले में जो फर्म है उसने क्या करा? इसके बदले में जो फर्म है उसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। क्या किया बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा। और जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, जो फर्म्स के द्वारा क्या किया गया बेटा? देखो ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया। यहां पर देखो, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। थर्ड स्टेप, तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। किसके लिए बनाएगी? हाउस होल्ड के लिए बनाएगी। अब जब हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, जब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, तो उसके बदले में क्या करेगा बेटा? वो एक्सपेंडिचर करेगा, पैसा देगा। फोर्थ स्टेप क्या है? पैसा देने वाला है। तो जब ये फोर्थ स्टेप होगा, तो इस फोर्थ स्टेप होने की वजह से क्या होगा? जो पैसा उन्होंने कमाया, वो पैसा सारा का सारा पैसा हम लोगों ने दे दिया, राइट। किसको दे दिया? फर्म्स को। तो ये सारी इनकम क्या कर रही है? देखो यहां से शुरू हुई, राइट, यहां पर खत्म हुई, फिर यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म होगी। यानी कि ये सारी की सारी
कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे रिवॉल्व हुआ, सर्कुलर में फ्लो हुआ, यानी कि पैसा पूरी इकोनॉमी के अंदर इसी तरह सर्कल में क्या करता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज और समझिएगा, एक एजम्पशन हम इसके अंदर मान के चलते हैं, एक एजम्पशन हम इस चीज के अंदर लेके चलते हैं, और वो एजम्पशन ये मानते हैं हम लोग कि यहां पर किसी भी तरह की सेविंग नहीं है, किसी भी तरह की सेविंग्स नहीं है, ये मानेंगे हम यहां पर कि सेविंग्स नहीं है। अब देखो हाउस होल्ड क्या करते हैं, बेसिकली हाउस होल्ड बेसिकली सेविंग करने की कोशिश करते हैं। अब जब सेविंग की बात होगी तो यहां पर एक थर्ड सेक्टर मान लो, या फिर एक पॉइंट और मान लो, यहां पर आता है बेटा आपका फाइनेंशियल सेक्टर, मान लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। उस फाइनेंशियल सेक्टर का क्या काम है, उस फाइनेंशियल सेक्टर का काम है कि हाउस होल्ड से सेविंग्स को लेना, राइट, और अगर इनको जरूरत है पैसे की तो इनको लोन प्रोवाइड करना। सेम फर्म्स के लिए भी क्या करता है वो यहां पर, राइट, वो क्या करता है, इनको पैसा देता है, इनको मनी लेंड करता है और इनके पैसे को अपने पास रखता है, राइट। एक सेक्टर और है, फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है। तो यहां पर हम ये मानेंगे कि ना तो ये इस तरह की कोई चीजें यहां पर है, ना हाउस होल्ड कुछ भी सेव करेगा, यानी कि जो भी वो पैसा कमाएगा, यानी कि जो भी इसकी इनकम होगी, फैक्टर इनकम होगी, वो सारी की सारी फैक्टर इनकम उसके द्वारा स्पेंड कर दी जाएगी, खर्च कर दी जाएगी। ये एजम्पशन है यहां पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए, और जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को जरूर इस चीज का पता होना चाहिए। आप जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ये जरूर पता आपको होना चाहिए। पहली बात आपके अंदर यहां पर जो आपको समझनी चाहिए वो क्या है कि सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर सर यही है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर आपका है और इसमें अगर जुड़ जाए आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तो ये आपका बनाता है टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बनाएगा ये आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी बनाता है। क्या बनाता है सर? टू सेक्टर इकोनॉमी बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अंडरलाइन करिएगा और इसको इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा जब आप नोट्स बनाएंगे। क्या सर? इसी को बोला जाता है कि ये प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल है। अब ये प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल से आप क्या समझे? राइट तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक जो इकोनॉमी होती है ना, वो इकोनॉमी मेरे प्यारे बच्चों दो तरह की हो सकती है। कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की इकोनॉमी आपके लिए हो सकती है। या तो इकोनॉमी बच्चे ओपन इकोनॉमी होगी, राइट। इकोनॉमी जो होगी वो कितने टाइप की हो सकती है? दो तरह की इकोनॉमी आपकी हो सकती है, राइट। एक बच्चे आपके पास होती है ओपन इकोनॉमी, एक आपके पास होती है ओपन इकोनॉमी, और एक मेरे प्यारे बच्चों आपके पास रहती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक आपके पास रहती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक आपके पास ओपन इकोनॉमी है और एक आपके पास क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किए जा सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो रहे हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, कि यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा। और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यानी कि फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अब आइए, यही बात यहां पर की गई है कि ये कैसी है? एक प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। कैसा है? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझा देता हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में आपका टू सेक्टर इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बोर्ड्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपको समझा देता हूं। देखिए, अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, कौन सी सर? थ्री सेक्टर इकोनॉमी है। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन कौन आएगा? एक हाउस होल्ड सेक्टर और हमारा जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर था या जो फर्म्स थी, ये दो सेक्टर तो हमारे टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। एक नया सेक्टर आया सर,
एक नया सेक्टर है उसको ऐड किया और इसको मैंने यहाँ पर आपके लिए अंडरलाइन भी किया और उस सेक्टर का नाम दे दिया मैंने क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। वो तीसरा सेक्टर कौन आया, गवर्नमेंट आई। और जब ये गवर्नमेंट आ गई बीच में तो इसको क्या बोला गया बेटा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोला गया, थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोला गया। और जब ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो है तो अब इसको क्या बोला गया, क्लोज्ड इकोनॉमी बोला गया, क्लोज्ड इकोनॉमी बोला गया। क्लोज्ड क्यों बोला गया, तो देखिए यहां से जो वर्ड है वो प्राइवेट वर्ड हट गया। अब वो प्राइवेट वर्ड क्यों हटा, क्योंकि पहले कंट्रोल किसके हाथ में था, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के हाथ में और फर्म्स के हाथ में था, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास ज्यादा रोल था प्ले करने को, राइट या फिर प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा रोल प्ले कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की वहां पर एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर्स का कहीं ना कहीं रोल कम हो जाएगा और कंट्रोल किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब सोचो, अब गवर्नमेंट आ गई बीच में, इसको भी समझ लेते हैं, समझा देते हैं आपको कि ये क्या कॉन्सेप्ट और क्या बातें इसके अंदर हो रही है। अब समझो गवर्नमेंट आ गई बीच में जी, हाउस होल्ड और फर्म्स बहुत अच्छी तरह से पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब सडनली गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। क्या आ जाती है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। अब गवर्नमेंट बीच में आई तो क्या होगा, देखो अब जो ये पहले आसानी से एक दूसरे से चीजें ले रहे थे, दे रहे थे, अब वो इसके बीच में गवर्नमेंट का रोल आएगा। तो गवर्नमेंट देखो यहां पर हाउस होल्ड है, यहां पर हमारे पास फर्म्स है। हाउस होल्ड क्या करेगा, देखो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा किससे, फर्म से। इसके बदले में जो इनकम है वो दी जाएगी, यानी कि इनकी डिमांड करेगा और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करेगा, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये सारी चीजें पे होंगी। अब थर्ड, जब गवर्नमेंट इसके बीच में आएगा, जब गवर्नमेंट बीच में आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, क्योंकि वो हाउस होल्ड और फर्म दोनों को क्या करेगा, बढ़िया तरीके से रेगुलेट करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो वो हाउस होल्ड से क्या करेगा बेटा, टैक्सेस लेगा, टैक्सेस लेगा, राइट। और इसके बदले में क्या करेगा, इसे सोशल बेनिफिट देगा या फिर सोशल नीड्स को फुलफिल करेगा, यानी कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करेगा कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्टली हाउस होल्ड के साथ कॉन्टेक्ट में भी है। ये तो इनके साथ एक फेज हो गया। अब दूसरा फेज गवर्नमेंट का चलेगा किसके साथ में, फर्म्स के साथ में। वो फर्म्स को क्या करेगा, राइट, एक तो फर्म से वो टैक्सेस लेगी, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इनसे टैक्सेस लेगी कि भैया आओ आप भी टैक्स दो हमें। अब टैक्स दिया, साथ ही साथ में हो सकता है कि गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की क्या करे, डिमांड करे, किससे, फर्म से, राइट। किससे करेगा, फर्म्स से डिमांड कर सकता है। यानी बेटा देखो कितना आसान टॉपिक है ये अगर तरीके से समझा जाए तो। यानी कि अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं सर, तो आपने सिंपल से सेंस में मुझे बता दिया कि सर थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा तीसरा सेक्टर आ जाएगा, और जब तीसरा सेक्टर आएगा तो वो सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। और जब गवर्नमेंट सेक्टर इसके बीच में आ गया तो गवर्नमेंट हमसे क्या करेगी, यानी कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, और हमारा लास्ट में कौन सा आ गया बेटा, हमारा प्रोडक्शन सेक्टर या फिर फर्म्स हमारे पास आ गई, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, फर्म्स आ गई। अब सोचो तीन सेक्टर हमारे पास आ चुके हैं बेटा, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, और तीसरा आ गया हमारे बीच में क्या, फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, इसके बदले में फैक्टर्स पेमेंट होगी, ये बात तो चल रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी, चेक एंड बैलेंस करेगी, राइट। तो चेक एंड बैलेंस करेगी कि भैया बढ़िया तरीके से चीजें हो रही है इकोनॉमी के अंदर या नहीं हो रही है। अब इसके लिए क्या करेगी, ये हाउस होल्ड से टैक्सेस लेगी, राइट, और उसको क्या करेगी, सोशल वेलफेयर सर्विसेज देगी। और जो फर्म्स है, फर्म से भी टैक्सेस लेगी, और हो सकता है कि फर्म से कुछ गुड्स और सर्विसेज भी ले ले अपने लेवल पर कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो ये है थ्री सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। अब आइए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन बता देते हैं सर। और वो क्या है हमारे पास, फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो सर कौन, सर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आप ही ने तो बताया था सर, क्या बताया था सर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, यहां पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर आएगा, यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर भी आ चुका है पहले। अब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बात की जाएगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी यहां पर बात की जाएगी। तो चौथा सेक्टर कौन सा इंक्लूड हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करता हूं तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी हो गई। और ये फोर सेक्टर इकोनॉमी है क्योंकि मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्लोज्ड सिस्टम तो रह ही नहीं गया, ये सिस्टम कैसा बन गया, ओपन सिस्टम बन गया। कैसा सिस्टम बन गया सर, ओपन सिस्टम बन गया। इसलिए इसको बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। क्या बोला जाता है, ओपन इकोनॉमी। अब आइए समझते हैं, हाउस होल्ड था हमारे पास फर्म्स थी,
तीसरा सेक्टर हमारे पास आया गवर्नमेंट। पहला सेक्टर हाउस होल्ड था, दूसरा सेक्टर फर्म था, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट थी, फोर्थ सेक्टर हमारे पास आया फॉरेन सेक्टर। अब मैंने फाइनेंशियल मार्केट आपको बताया, ये बेसिकली क्या करता है, ये मनी को एलोकेट करता है, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी के फ्लो को देखता है कि पैसा जो है वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पैसा फ्लो होना यानी कि यहां से पैसा लिया और वहां पे पैसा दे दिया। कुछ ऐसे समझो कि मैं हाउस होल्ड हूं, हाउस होल्ड ने सेविंग करी, सेविंग करके पैसा बैंक में डाला, बैंक ने पैसा लिया और किसको दे दिया, फर्म्स को पैसा दे दिया। अब फर्म्स क्या करेगी, इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाएगी, रिटर्न कमा के बैंक्स को देगी, बैंक्स क्या करेगा, ये रिटर्न हाउस होल्ड को दे देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, ये सेविंग्स को लेता है और बैंक इनको बोरोइंग देती है। यहां पर सेविंग, ये भी सेविंग्स करते हैं और इनको क्या करती है, लेंड करती है, बोरिंग करती है। अब ये गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट क्या होगी, राइट, ये पूरी की पूरी सर्कल चलेगा, मान लिया इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। फॉरेन सेक्टर हमारा आ गया। अब फॉरेन सेक्टर जब हमारा आएगा तो यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी। किसकी बात होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी। देखो कैसे, अगर मैं फर्म्स की बात करता हूं और हाउस होल्ड की बात करता हूं, राइट, तो कैसे समझिएगा मेरी बात को। अगर एक फर्म है, तो ध्यान से समझना बच्चे ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक फर्म है, मैंने आपको क्या बताया, फर्म है, तो फर्म क्या करेगी, अब फर्म, इंडिया की बात छोड़ दो, हाउस होल्ड को पूरा सेटिस्फाई कर चुकी है, वो हाउस होल्ड उसका बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझो। अब वो बात करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। किसी बात करता है, इंपोर्ट की बात करता है और एक्सपोर्ट की बात करता है। अब जब इंपोर्ट की बात होगी, अगर मैं मान लो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूं, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूं, सोचो मैं एक फर्म हूं जो इंडिया के अंदर है और एक फर्म है बाहर है, और मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं कि ऊपर से आ जाओ। जब मैं वहां से लेकर आया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, पेमेंट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, जी सर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं मान लो, राइट, अगर एक्सपोर्ट करता हूं, राइट, एक्सपोर्ट करता हूं तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करा तो पैसा जाएगा। तो अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो यहां से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट या फिर पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। और वहीं पर अगर पैसा आया, कैसे आएगा बेटा, एक्सपोर्ट करा। एक फर्म इंडिया के अंदर है, उसने पैसा एक्सपोर्ट करा, और जब वो पैसे को, एक फर्म इंडिया के अंदर है, वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रही है, बाहर कंट्रीज में भेज रही है। जब वो बाहर कंट्रीज में भेजेगी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हमें क्या होगी, रिसीट होगी, पैसा आएगा, मिलेगा, रिसीट होगी। वहीं पर अगर मैं बाहर से सर्विसेज ले रहा हूं, बाहर से गुड्स मंगवा रहा हूं, तो पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट होगी। अब हाउस होल्ड कैसे फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड है, कैसे, सोचो। अब इंडियन पर्सन है, अब इंडिया के जो नागरिक हैं वो बाहर कंट्रीज के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। मान लो मिस्टर एक्स इंडिया में रहते थे, इनका मन करा कि चलो भैया चलो अब हम अमेरिका जाएंगे। जब वो अमेरिका चले गए, अमेरिका में काम किया, अमेरिका में सर्विसेज थी, तो इनकम कहां पे अर्न करी, अमेरिका के अंदर अर्न करी, तो वहां पर इनकम अर्न करी, राइट। तो वहां पर सर्विसेज थी, बाहर की कंट्री में सर्विसेज थी। जब बाहर की कंट्री में सर्विसेज थी और वहां पैसा कमाकर भेजा कहां, इंडिया में। पैसा कमाया बाहर से, पैसा कमाया अमेरिका में, लेकिन पैसा कमाकर भेज दिया इंडिया के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स फॉर पेमेंट, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, राइट। और अगर इंपोर्ट ये करते हैं, हाउस होल्ड अगर इंपोर्ट करेंगे बाहर से, हाउस होल्ड अगर फर्म इंपोर्ट करती है तो फर्म पेमेंट करेगी, हाउस होल्ड करेंगे तो हाउस होल्ड पेमेंट करेंगे। और यहां पर नेट ट्रांसफर इनकम आ जाएगी कि कितनी इनकम ट्रांसफर हुई। यानी कि अगर कुछ, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि इंडियन ही बाहर जाकर काम करे, हो सकता है कुछ बाहर के लोग इंडिया में भी आकर काम कर ले, राइट, तो उसका नेट लिया जाता है। ये बात यहां पर होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन शर्त एक, आप लोग को समझ आना चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग समझ रहे हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ बेटा। अब अगला पॉइंट क्या है सर, हमें तो सिर्फ और सिर्फ टू इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टू
सेक्टर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि एग्जाम में यही आएगा सर, इसके अलावा आने का ही नहीं है। नहीं आने का तो सर हमें इतना ज्ञान मत दो, हमें टू सेक्टर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझा दो, हम उतने में खुश हैं। ये बेटा देखो हमारा प्यारा सा घर, ये मैंने बनाया आपके लिए एक प्यारा सा घर। ये देखो घर बना हुआ है आपका, ये क्या है? घर बना हुआ है। ये आपकी क्या है बेटा? फर्म है। फर्म है आपकी क्या है बेटा? ये एक फर्म है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, इसके पास क्या है? मैंने बताया ये ओनर है, ये मालिक है। किसका मालिक है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का मालिक है। किसका मालिक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस दिए, किसे दिए? फर्म्स को। फर्म्स ने क्या करा? फर्म ने क्या करा? फर्म ने इसके बदले में पेमेंट करी। फर्म ने इसके बदले में क्या करा बेटा? पेमेंट करी। पेमेंट करी तो किसको मिली ये पेमेंट? हाउस होल्ड को मिली। किसके फॉर्म में मिली? लैंड के बदले में क्या मिला बेटा? रेंट। लेबर के बदले में क्या मिला बेटा? वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट। एंटरप्राइज के बदले में क्या मिला बेटा? प्रॉफिट। 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 ध्यान से समझिएगा, लैंड के बदले में क्या मिला बेटा? रेंट। लेबर के बदले में क्या मिला बेटा? वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज के बदले में क्या मिला बेटा? प्रॉफिट। क्या मिला? प्रॉफिट। अब सर क्या हुआ? इसको बोल दिया बेटा, ये जब दिए तो ये होगी बेटा फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। और ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई फैक्टर इनकम। इनकम। ये सर्विसेज देने की वजह से क्या कमाई? इनकम कमाई। क्या कमाई? फैक्टर सर्विसेज देने की वजह से इनकम कमाई। सर सिंपल सा फंडामेंटल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब सर अब क्या होगा? फर्म्स ने क्या करा? इन फैक्टर्स का यूज करा और यूज कर कर क्या बनाई? गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। गुड्स एंड सर्विसेज किसने कंज्यूम करी? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी हाउस होल्ड ने। किसने कंज्यूम करी? हाउस होल्ड ने। और जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया गया हाउस होल्ड के द्वारा, तो उसने क्या करा बेटा? बोलो बोलो। कंजम्पशन करी। और जब कंजम्पशन करी तो उसके लिए क्या करेगा बेटा? वो खर्चा करेगा। तो इस खर्चे को बोलेंगे बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है बेटा। सारे टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे, सारे टॉपिक ऐसे ही समझेंगे। अब यहां पर दो अच्छे अच्छे से वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं। अब वो आप लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये दो वर्ड यहां पर आपने लिखे। देखो एक आपने बोला रियल फ्लो है सर, एक आपने बोला सर मनी फ्लो है। मनी फ्लो है, एक रियल फ्लो है, एक मनी फ्लो। सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? सर बताना तो एक बार, ये रियल फ्लो और मनी फ्लो टाइप के कॉन्सेप्ट क्या है? अभी थोड़ी देर के लिए हम यहां पर इसको रोकेंगे, उसके बाद आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कि रियल फ्लो भी क्या है और मनी फ्लो भी क्या है। मजा आएगा आप लोगों को, बने रहिएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझना आगे। अब देखो ये सारी कहानी वही है, राइट। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते टाइम पर, जिसको कि हमने बोला प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी, प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी हमने इसको बोला। तो इस इकोनॉमी को, इस मॉडल को पढ़ते हुए हमें कुछ एजम्पशंस माननी है। और ये एजम्पशंस आप लोग पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पर भी लिखेंगे कि ये कुछ एजम्पशंस है जो हम एज्यूम करके चलते हैं प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। बोलो, अब आप खुद ही बता दोगे एजम्पशन, मैं आपको यहां पे बताऊं ना भी ना, आप खुद ही बता दोगे। आप इतने होशियार हो चुके हो, आप इतने समझदार हो चुके हो कि सर हम खुद ही बता देंगे, सर हमें जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी आ जाओ, आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूं एक बार, है ना। आ जाओ, समझते हैं कि जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ी जाएगी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो इसके अंदर कुछ एजम्पशन हम लोगों ने माननी है, कुछ एजम्पशंस हम लोग मानेंगे। पहली एजम्पशन क्या बनेंगे कि वहां पर हमेशा दो ही सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अरे सर दो सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हो, दो सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हो, या फिर प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हो, और फिर ऐसी एजम्पशन मान रहे हो कि दो ही इकोनॉमी मानेंगे। अरे सर मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। देखिए सर एजम्पशन मानना तो जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि सर और अगर सही मायने में देखा जाए तो एक इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, दो सेक्टर नहीं करते। ये आपकी सीबीएसई बोलता है कि हम आपसे दो ही सेक्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हमें मानना पड़ रहा है, राइट। एजम्पशन मान रहे हैं हम। तो यहां पर हमने माना कि यहां पर दो सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक आपके पास प्रोडक्शन सेक्टर है।
दूसरा क्या बोला गया कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ओनर है, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? ओनर है। किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों बोलो, किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन किया जाता है किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। और सर कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? सर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इसके बदले में जो इनकम हाउस होल्ड को मिलती है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं सर? फैक्टर इनकम। लैंड के बदले में मिलेगी सर रेंट, लेबर के बदले में मिलेगा वेजेस, और कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। फर्म जो है, थर्ड पॉइंट क्या है? फर्म क्या है? वो हायर करती है फैक्टर सर्विसेज को। किससे? हाउस होल्ड से। किसके लिए? ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को बना सके। किससे हायर करेगी? अब फर्म क्या करेगी भाई? यहां पर फर्म, यहां पर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फर्म मांगेगी कि मुझे भैया अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दे, मुझे प्लीज अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दे। राइट? क्यों दे दे? ताकि मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी सी गुड्स एंड सर्विसेज बना सकूं। राइट? फोर्थ पॉइंट, हाउस होल्ड स्पेंड्स एंटायर इनकम ऑफ द कंजम्पशन। ये मैंने आपको बोला था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने सर्कुलर फ्लो पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था बेटा? पहली अजम्पशन यहां पर क्या होगी कि यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी मान लो कि फाइनेंशियल सेक्टर भी नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब यहां पर किसी भी तरह की बोरोविंग और सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो भी पैसा आपने फैक्टर इनकम के तौर पर, यानी कि हाउस होल्ड ने फैक्टर इनकम के तौर पर कमाया, वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। कंजम्पशन करते टाइम पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया हाउस होल्ड ने, ये मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हाउस होल्ड शुड स्पेंड एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। सारा का सारा पैसा खर्च कर दो कंजम्पशन के अंदर। देन फर्म सेक्टर सेल्स ऑल द प्रोडक्ट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा जो भी बनाया वो बेच दिया, सारा का सारा बनाया वो भी बेच दिया, सारा का सारा कमाया वो भी दे दिया। तो ऐसे ही पैसे को हमने क्या करना है? घुमाना है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा और चौथा सेक्टर नहीं है इस मॉडल के अंदर। हम ये मानेंगे कि थर्ड और फोर्थ सेक्टर इस मॉडल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा थर्ड और फोर्थ सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू सम पॉइंट, लेट्स कम टू सम पॉइंट। एक बात और याद रखना, अभी तक मैं वो बात नहीं भूला हूं, आप लोग भी नहीं भूले होंगे। क्या मैंने बोला था? थोड़ी देर में बता रहा हूं। मनी फ्लो, राइट, और रियल फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, बात करेंगे उसके ऊपर भी, उस पॉइंट को रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप क्या बोलेंगे? राइट? क्या है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या? चीजें गोल है, ये दुनिया गोल है, चीजें भी गोल है, सब गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, बस ऐसे ही चीजें गोल गोल घूमेगी। तो यहां पर क्या बोला कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि अनएंडिंग फ्लो होगा एक्टिविटीज का, कभी भी ये एक्टिविटीज खत्म नहीं होने वाली है। कौन सी सर? फैक्टर पेमेंट की, फैक्टर सर्विसेज की, फैक्टर पेमेंट की, फैक्टर सर्विसेज की, फैक्टर सर्विसेज दी जाएगी, फैक्टर पेमेंट की जाएगी, फैक्टर सर्विसेज दी जाएगी, फैक्टर पेमेंट की जाएगी, इसकी सर। और क्या बोलता है जब ये चीजें होंगी, राइट, तो क्या बोलता है? कहता है सर 3 टाइप की एक्टिविटीज है, इनका हमेशा हमेशा सर्कुलर फ्लो होगा या फिर ये अनएंडिंग होगी। सबसे पहले प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन भी होगा, इनकम भी जनरेट होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा, राइट, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउस होल्ड। जनरली अगर मैं बात करूं तो 2 सेक्टर्स की बात करता है। इन 2 सेक्टर्स के अंदर कहता है ये चीजें तो हमेशा होगी ही होगी। क्या होगी? 3 चीजें होंगी सर। प्रोडक्शन होगी, इनकम जनरेशन होगा और तीसरा एक्सपेंडिचर होगा। प्रोडक्शन करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे और खर्चा करेंगे। प्रोड्यूस करेंगे चीजों को, फिर इनकम जनरेट करेंगे और खर्चा करेंगे। इतनी सी बात यहां पर बोली गई है।
अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखो, आपके लिए डायग्राम लेके आया हूं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फेसिस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले जनरेशन फेस। जनरेशन फेस के अंदर क्या होता है, फर्म जो होती है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है। फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेस, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करती है फैक्टर इनकम को हाउस होल्ड्स को, राइट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस के फॉर्म में। और थर्ड हमारे पास आता है बेटा डिस्पोजिशन फेज। इसको बोलता है डिस्पोज कर देना। डिस्पोजिशन का मतलब क्या है, जो हाउस होल्ड है वो डिस्पोज कर देता है अपनी जो भी इनकम उसने कमाई है उसको गुड्स और सर्विसेज को देने के लिए, उसको गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए सारी की सारी इनकम को खर्च कर देता है। और ये तीनों चीजें हमेशा होगी ही होगी कहां पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है दैट व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली रेफर्स टू द अनएंडिंग एक्टिविटीज ऑफ किसकी सर, नंबर 1 जनरेशन, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 डिस्पोजिशन। और अगर मैं सीधी सी बात करूं तो यहां पर अगर और आसानी से बोलूं सर तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात। आइए दूसरा डायग्राम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं दूसरा डायग्राम आप लोगों को समझाऊं तो समझिएगा। प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन किसके द्वारा की गई, फर्म्स के द्वारा। फर्म्स ने इनकम दिया, डिस्ट्रीब्यूट करी, फैक्टर इनकम, राइट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए उसके बदले में इनकम से उसे डिस्पोज किया। जो प्रोडक्शन हुई, गुड्स एंड सर्विसेज बनी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई सर, किसने बनाई, फर्म ने बनाई। और जब फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, जब फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया तो उसको क्या किया गया, कंज्यूम किया गया। और कंज्यूम किया गया तो हाउस होल्ड के द्वारा क्या किया गया सर, एक्सपेंडिचर। तो डिस्पोज कर दिया गया उस इनकम को किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। यही बात यहां पर की गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा समझने में। मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक्स इतना आसान आप लोगों के लिए बनाएंगे, बस शर्त एक है, शर्त एक है। क्या शर्त है, कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्यों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा सर, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। इकोनॉमिक्स में 100 आफ्टर 100 लेके आने हैं ना, तो सर इतना तो बनता है कि अगर हम लोग एफर्ट करें आपके पीछे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे और आप कंटेंट को एंजॉय करता रहे। ना अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। जो मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला था कि 2 मिनट के लिए इसको होल्ड करके रखो, 5 मिनट पहले 2 मिनट होल्ड करने के लिए बोला था, 3 मिनट ज्यादा ले लिए, कोई बात नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो बता रहे हो, कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो जरूरी है। आ जाओ तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको वहां पर 2 वर्ड लिखे थे। मैंने वहां पर लिखा था, एक लिखा था बेटा रियल फ्लो और एक लिखा था मनी फ्लो। एक मैंने लिखा था रियल फ्लो और एक मैंने आपके लिए लिखा था मनी फ्लो। तो आप याद रखिएगा, जब भी सर्कुलर फ्लो होगा तो वहां पर हमेशा 2 टाइप के फ्लोज होंगे। नोट इंपॉर्टेंट, जब भी सर्कुलर फ्लो होगा तो सर्कुलर फ्लो के टाइम पर 2 टाइप के फ्लो होंगे, एक रियल फ्लो होगा और एक मनी फ्लो होगा, एक मनी फ्लो होगा। ये क्या है बेटा, शक्ल से पता चल रहा होगा आपको। क्या पता चल रहा है सर, ये हमारा हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड्स है। ये क्या है सर हमारा, ये सर हमारा फर्म्स है। क्या है हमारा, ये फर्म्स है, राइट। ये हमारा क्या है सर, ये हमारी फर्म्स है, ये हमारी हाउस होल्ड्स है, ये हमारी फर्म्स है, ये हमारी हाउस होल्ड्स है, ये हमारी फर्म्स है। अब ध्यान से समझो बेटा, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। हाउस होल्ड ने क्या करा, राइट, हाउस होल्ड ने क्या करा बेटा, राइट, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, राइट। और हाउस होल्ड ने क्या करा, कंजम्पशन करी। हाउस होल्ड ने क्या करा, कंजम्पशन करी, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। और यहां पर क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। और इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या की गई, पेमेंट कर दी गई, किसके द्वारा, अपने फर्म्स के द्वारा। तो जब देखो पैसे का फ्लो हुआ, जब पैसों का फ्लो हुआ, देखो यहां पर कैसे, यहां पर अगर आप देखो बिजनेस ने क्या करे थे, सबसे पहली बात समझो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हाउस होल्ड ने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। तो जब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो पैसा थोड़ी दिया, पैसा थोड़ी दिया सर,
वो क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर्स दिए। और जब फैक्टर्स दिए पैसा नहीं दिया तो ये क्या है बेटा, रियल फ्लो है, रियल फ्लो है। लेकिन इसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया, इसके बदले में फर्म ने क्या दिया हाउस होल्ड को, फर्म ने क्या दिया हाउस होल्ड को, सर लैंड के बदले में, लैंड के बदले में बोलो रेंट दिया, लेबर के बदले में वेजेस दी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट दिया, यानी पैसा दिया, पैसा दिया। और जब पैसा दिया तो पैसा गया, पैसा फ्लो हुआ, और जब पैसा फ्लो हुआ तो इसको बोला मनी फ्लो। क्या बोला इसे, मनी फ्लो। यानी कि सिंपल सी बात है सर, अगर पैसा फ्लो हो रहा है तो वो मनी फ्लो है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो वो रियल फ्लो है, और उसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। अब यहां पर बात समझो, अब हाउस होल्ड ने, ये देखो ये क्या है हमारे पास, फर्म, फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको दी, ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको दी, ये गुड्स एंड सर्विसेज दी हाउस होल्ड को। और जब हाउस होल्ड्स को ये गुड्स एंड सर्विसेज दी तो क्या पैसा दिया, क्या पैसा गया, क्या नहीं सर, पैसा नहीं गया, गुड्स एंड सर्विसेज गई। और जब गुड्स एंड सर्विसेज गई तो ये क्या है, रियल फ्लो है। क्या है ये, रियल फ्लो है। और अब देखिए इसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या करा, इसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या करा, पेमेंट करी, पेमेंट करी, लो भैया पैसा ले लो, ये जो आपसे गुड्स एंड सर्विसेज हमने ली, ये जो हमसे हमने गुड्स एंड सर्विसेज ली, इसके बदले में पैसा लो, तो मनी फ्लो है। कैसा फ्लो है, मनी फ्लो। तो सर दो फ्लो होते हैं किसी भी सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर, दो फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। अगर मैं रियल फ्लो की बात करता हूं तो रियल फ्लो के अंदर हमेशा, रियल फ्लो के अंदर हमेशा क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, पैसा नहीं जाएगा, पैसा गया पैसा आया, पैसा आया पैसा गया, मनी फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज आई, गुड्स एंड सर्विसेज गई, तो कैसा फ्लो, बोलो बोलो, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो दोनों बोलते हैं इसे। नाउ आ जाओ बेटा, काम की बात पे आते हैं। रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो, आ जाओ। यहां पर लिखे भी हुए हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज रियल फ्लो, व्हाट इज मनी फ्लो। अभी समझा भी दिया सर आपने, लेकिन सर बता दो, क्या पता हमें याद ना रहे, हम भूल जाए, और इंपॉर्टेंट हो तो हम आपको उस टाइम पे याद कर लें कि सर ने क्या पढ़ाया था। सर रियल फ्लो, रियल फ्लो का मतलब सर पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, गुड्स एंड सर्विसेज आएगी। क्या आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज आएगी। मनी फ्लो, मनी फ्लो, पैसा बरस रहा है, पैसा बरस रहा है, पैसा बरस रहा है, तो मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा। यानी कि बेटा मनी, मनी विल कम और मनी विल फ्लो, मनी विल फ्लो, राइट। रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टडी, सॉरी यहां पर देखिएगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर किसका फ्लो होने वाला है, गुड्स एंड सर्विसेज का। सेकेंड बाइट, फिजिकल आउटपुट और सर्विस फ्लो हैंस कॉल्ड फिजिकल फ्लो। इसके अंदर क्या हो रहा है, फिजिकली चीजें जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जाएगी तो फिजिकली जाएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। थर्ड, हायर रियल फ्लो मीन्स हायर आउटपुट इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा, क्योंकि फिजिकली चीजें जा रही है तो जितना ज्यादा राइट रियल फ्लो होगा उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड होगी, उतनी ज्यादा आउटपुट निकल कर आएगा एक इकोनॉमी के अंदर। थर्ड बात, मनी फ्लो। आ जाओ, मनी फ्लो का मतलब क्या, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी अमंग्स्ट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो पैसे का फ्लो हो रहा है उसे बोला मनी फ्लो। इसकी वजह से क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। नॉमिनल फ्लो का मतलब क्यों, क्योंकि कुछ चीज राइट गुड्स और सर्विसेज नहीं गई, पैसा गया, वो नॉमिनल है, राइट, दैट इज नॉमिनल। फिजिकल कुछ नहीं गया, नॉमिनल गया, इसलिए इसको नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। थर्ड, जितना ज्यादा मनी फ्लो होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ज्यादा आउटपुट भी निकल रहा है इकोनॉमी के अंदर। यहां पर आउटपुट निकलेगा क्योंकि यहां पर फिजिकली चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिजिकली चीजें जा रही है, गुड्स जा रही है, तो गुड्स जाएगी, गुड्स आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो फिजिकली दिखेगा यहां पर, इसलिए फिजिकल फ्लो बोला जाता है इसे। यहां पर ये नॉमिनल फ्लो है क्योंकि यहां पर आउटपुट ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि
ज्यादा प्रोडक्शन की बात यहां पर नहीं होती है, यहां पर पैसे की फ्लो की बात होती है। तो यहां पर ये कैसा कॉन्सेप्ट है? नॉमिनल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? नॉमिनल कॉन्सेप्ट है, राइट। ये बात थी इसके अंदर। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये पॉइंट और ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना, और आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ना भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।